सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा वचन 195। विद्यावान और चतुरा सदगुरु के संग के लायक नहीं है, क्योंकि ये अहंकारी होते हैं और इनको संत सदगुरु पर भाव नहीं आता। संत देखी हुई कहते हैं और यह नादान सुनी हुई बकते हैं और अपनी अक्ल के जोर से विधि मिलाना चाहते हैं, और जो जुक्ति के उनको बताई जावे उसमें इनका मन, जो कि सैलानी और अहंकारी और भोगों की चाह वाला है, नहीं लगता, और करामात की चाह रखते हैं। और करामात दिखाने की संतों की मौज नहीं है, क्योंकि जो प्रीत करामात के जोर से होवेगी उसका कुछ भरोसा नहीं है। करामात उनके वास्ते है कि जिनको परमार्थ की सच्ची चाह है और अपने जीव के कल्याण के वास्ते संतों पर भाव और प्रतीत लाए हैं। ऐसे शख्स हमेशा करामात देखते हैं, और जिन लोगों की असली चाह संसार की बड़ाई और भोगों की प्राप्ति की है और परमार्थ की सच्ची चाह नहीं है, वे काबिल करामात दिखाने और सत्संग में लगाने के नहीं हैं। इस वास्ते जो जीव के परमार्थी हैं उनको चाहिए कि ऐसे लोगों के संग से होशियार रहें। वचन 196। संत अगर जाहिर में क्रोध और लोभ भी करें तो उसमें जीव का उपकार है, और संसारियों का क्रोध और लोभ 84 ले जाने वाला है, पर इस बारीकी को मूर्ख नहीं समझते। यह बात भी सत्संगी जानते हैं। मूर्ख निंदा करते हैं, पर संत दयाल हैं, अपनी दया से उनका भी उद्धार करते हैं। वचन 197। संसारी जीव मरने से डरते हैं, क्योंकि वह संसार और उसके पदार्थों में आसक्त हैं, और जो साध है वह मरने से नहीं डरता, क्योंकि वह संसार और उसके पदार्थों को दुख रूप देखता है और उसको अपना घर नहीं जानता, मुसाफिरों के तौर से रहता है, और पूर्ण परमानंद स्वरूप जो कि सद्गुरु का है उसका आनंद लेने को चाहता है। इस सबब से मरने का दुख उसको नहीं होता, बल्कि साथ जीते जी मर लेते हैं और सद्गुरु के निस्वरूप के आनंद में मगन रहते हैं। वचन 198। संतों के दरबार में कोई कायदा, खास सेवा, भजन और सत्संग का मुकर्रर नहीं है, और न संत किसी पर जबरदस्ती करते हैं, सिर्फ वचन सुनाकर दुरुस्ती करते हैं। जो उत्तम जीव हैं वह जल्द मानते हैं और समझ जाते हैं, और जो मध्यम हैं वह आहिस्ता आहिस्ता मानते हैं, और जो नहीं समझते और नहीं मानते वह सत्संग में ठहर नहीं सकते। पर सत्संगियों को मुनासिब है कि किसी से ईर्ष्या न करें और न यह इरादा करें कि या तो हमारे अनुसार हर कोई बरते और नहीं तो चला जावे, क्योंकि चले जाने में उसका नुकसान है और सत्संगी का कुछ फायदा नहीं। और जो वह सत्संग में पड़ा रहा तो एक रोज समझते समझते समझ जावेगा और फिर सबके अनुसार बरतने भी लगेगा। वचन 199। भक्तिवान पुत्री बेहतर है साकेत पुत्र से, क्योंकि भक्तिवान स्त्री दोनों कुलों का उद्धार करेगी और साकेत पुत्र दोनों का आकाश करेगा। इस वास्ते बड़भागी वही कुल है कि जिसमें पुत्र या पुत्री भक्तिवान पैदा होवे। जिस कुल में एक भक्त पैदा होवे उसके अष्ट कुलों का उद्धार होता है, और साकित चाहे जितने होवे वह नरक में ले जावेंगे। वचन 200। जबकि जीव सद्गुरु के स्थूल स्वरूप को, जो कि उन्होंने वास्ते उद्धार जीवों के धारण किया है, नहीं पहचान सकता है, तो सूक्ष्म रूप को कैसे पहचानेगा। सो सिवाय गुरुमुख के और किसी को पूरी पहचान नहीं आवेगी।
जैसे पारस के संग जब लोहा मिलता है सोना हो जाता है, पर और कोई धातु सोना नहीं हो सकती। और जीवों का यह हाल है कि गुरुमुख होना तो चाहते हैं, पर गुरु भक्ति जैसी के चाहिए नहीं करते। इस वास्ते चाहिए कि सतगुरु वक्त की भली प्रकार भक्ति करें तो आहिस्ता आहिस्ता गुरुमुख बन जावेंगे। कोई मूर्ख जीव यह कहते हैं कि सतगुरु पूरे हम जब जाने जब किसी को सतगुरु बनाया हुए। अब ख्याल करो कि जो किसी को सतगुरु बनाया भी होगा तो उनको उससे क्या हासिल होगा। जो वह आप सतगुरु बना चाहें तो सतगुरु भक्ति करें, तब आप देख लेंगे। सो भक्ति तो बनती नहीं है, वृथा नरदेही गंवाते हैं। पर इसमें भी मौज है, क्योंकि जो सब गुरुमुख हो जावें तो संसार की रचना कैसे रहे। प्रेम पत्र राधा स्वामी भाग दूसरा, वचन नंबर 15। राधा स्वामी मत संदेश। जो लोग की सच्चे खोजी सत्य पथ के हैं और अपने जीव के पूरे और सच्चे उद्धार के वास्ते दर्द के साथ सच्ची ख्वाहिश रखते हैं, यानी सच्चे परमार्थी हैं, और दुनिया की तरफ से उनके दिल में किसी कदर उदासीनता है, उनके वास्ते सत्य मत का भेद इस वचन में कहा जाता है। राधा स्वामी मत क्या है? राधा स्वामी मत को संत मत कहते हैं, और यही मत सत्य मत है, यानी सत्य पथ को लखाता है और उसका भेद समझाता है। राधा स्वामी नाम की सिफत। राधा स्वामी नाम कुल और सच्चे मालिक का नाम है, जो ईश्वर परमेश्वर और ब्रह्म और पार ब्रह्म और आत्मा परमात्मा और खुदा और निर्वाण पद सबका निज करता है। यह नाम किसी का धरा हुआ नहीं है, इसको कुल मालिक ने मेहर और दया से आप प्रकट किया, यानी यह नाम ऊंचे देश में बगैर मदद जुबान या बाजी के आप बोल रहा है, और उस धुन को पकड़कर और उस धुन को बड़भागी अभ्यासी अपने घट में सुनते हैं। जो कोई इस नाम को उसके नामी और धाम और वहाँ पहुँचने के रास्ते का भेद लेकर प्रेम के साथ गावेगा, या उसका सुमिरन या ध्यान करेगा, या चित्त लगाकर उसकी धुन को अंतर में सुनेगा, वही कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की दया और सद्गुरु की कृपा से भव सागर के पार जावेगा और परम आनंद को प्राप्त होकर काल के क्लेश और जन्म मरण के दुखों से बच जावेगा। अर्थ राधा स्वामी नाम के। राधा नाम आदि सूरत यानी आदि धुन का है, जो आदि शब्द से प्रकट हुई, और स्वामी नाम कुल मालिक यानी आदि शब्द का है। शब्द यानी आवाज प्रथम जहूर यानी प्रकाश कुल का है, और यही सब रचना का करता है। या इस तरह समझो कि राधा यानी धुन उस चैतन्य धार का नाम है, जो अनामी पुरुष स्वामी से आदि में प्रकट हुई, और उसी को आदि सूरत कहते हैं। और स्वामी नाम उस पुरुष यानी कुल मालिक का है, जो अकह और अपार और अनंत और अगाध है, और जिसके चरणों से धारा यानी धुन आदि में प्रकट हुई। आदि धारा यानी धुन अथवा आदि सूरत कुल रचना की करता है, और इस वास्ते वही कुल रचना की माता है, और स्वामी यानी आदि शब्द कुल रचना का पिता है। जब ये धुन या धारा उलटकर स्वामी या शब्द की तरफ मुतवज्जह होवे, तब इस धारा का नाम राधा और आशिक यानी प्रेमी और भक्त है, और शब्द यानी स्वामी प्रीतम और माशूक है।
जब तक कि ये धारा या धुन जारी है तब तक वह और शब्द दो समझे जाते हैं, और जबकि वह धारा उलटकर शब्द यानी स्वामी में समा जावे तब एक हो गए, यानी दो का फर्क जाता रहा। खुलासा हाल रचना का। जो धारा की आदि में प्रकट हुई वो उतरकर किसी कदर फासले पर ठहरी और वहां उसने मंडल बांधकर रचना करी। इस स्थान का नाम अगम लोक है, और जो धारा की वहां आकर ठहरी उसका नाम अगम पुरुष है, यानी राधाष्टमी जाल के तख्त का स्थान है। जब अगम लोक की रचना हो गई तब वहां से भी धारा प्रकट होकर नीचे उतरी और किसी कदर फासले पर ठहर कर और वहां मंडल बांधकर उसने रचना करी। इसका नाम अलग लोक है और उस धारा का नाम अलग पुरुष है। अलग पुरुष से भी धारा प्रकट होकर और पहले दस्तूर के माफिक नीचे उतरकर जहां ठहरी और उसने मंडल बांधकर रचना करी, उसका नाम सत्य पुरुष और सत्यलोक है। यहाँ तक निर्मल चैतन्य यानी रूहानी रचना हुई और राधाष्टमी दयाल आप इन स्थानों में व्यापक और मौजूद हैं। यहाँ काल क्लेश और दुख और दर्द और जन्म मरण नहीं है। ये सब स्थान दयाल देश या संत देश या निर्मल चैतन्य के देश कहलाते हैं। यहाँ का प्रकाश शीत रंग है। बहुत अरसे तक इसी प्रकार रचना होकर रह गई और यहाँ की बासी सुरतें हंस कहलाती हैं, और अनंत दीप रूहानी इन लोगों के गिर्द में पैदा किए गए उनमें हंस रहते हैं और अमी का आहार और पुरुष के दर्शन का विलास करते हैं। ऊपर जो धारा का जिक्र लिखा गया वो धारा न्याय सूक्ष्म है कि किसी तरह नजर नहीं आ सकती और न कुछ उसका आकार मालूम हो सकता है। जैसे चुंबक पत्थर को जब लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों के सामने लाओ तो वह लोहे के टुकड़ों को अपनी धार के वसीले से खींचता है, पर वो धारा उससे निकलती हुई बिल्कुल मालूम नहीं होती है। ये दृष्टांत भी सर्व अंग करके दुरुस्त नहीं है, लेकिन सिर्फ धारा की सूक्ष्मता समझाने के लिए दिया गया है। सत्यलोक के मंडल के नीचे जो चैतन्य था वो श्याम रंग के गुबार से ढका हुआ था, और जिस कदर कि सत्यलोक से दूरी होती गई वो गुबार भी बढ़ता गया, जैसे किसी चीज पर तह पे तह चढ़ी हुई होती है। सत्यलोक के नीचे से श्याम धारा भूरे रंग की प्रकट हुई, और ये धारा भी चैतन्य थी, जैसे कि ऊपर के लोकों की धारा चैतन्य है। इस धारा ने सत्य पुरुष से विनती करके आज्ञा मांगी कि सत्यलोक की माफिक रचना करे। तब उसको हुक्म हुआ कि नीचे के देश में जाकर रचना करे। इस धारा का नाम निरंजन यानी काल पुरुष है, और नीचे उतरकर यानी ब्रह्मांड में इसी का नाम पार ब्रह्म और ब्रह्म हुआ। ये श्याम धारा नीचे उतरी, पर वो मंडल बांधकर जैसे ऊपर की धाराओं ने रचना करी ऐसी रचना न कर सकी। तब उसने सत्य पुरुष से फिर विनती करके मदद मांगी। तब सत्यलोक से दूसरी धारा जर्द रंग की प्रकट करके नीचे उतारी गई। ये धारा सुरतों का भंडार लिए हुए आई, और फिर इसने और पहली श्याम धारा ने मिलकर नीचे के देश में रचना करी। इस धारा का नाम ज्योति और आद्या है, और नीचे के देश यानी ब्रह्मांड में इसी का नाम माया हुआ। पहले इन दोनों धारों ने ब्रह्मांड की रचना करी यानी ब्रह्म सृष्टि करी। इस देश में गुबार किसी कदर साफ और सूक्ष्म था, इस सबब से यहाँ की रचना भी सूक्ष्म हुई। सत्यलोक के नीचे एक स्थान यानी लोक रचा गया कि जिसको दयाल देश का द्वारा समझना चाहिए, और उसके नीचे एक भारी मैदान है
जिसको महाशून्य कहते हैं, और वो दयाल देश और ब्रह्मांड यानी ब्रह्म और माया देश के बीच में हद के तौर पर है। फिर इसके नीचे 3 स्थान निरंजन और ज्योति ने रचे, जो ब्रह्मांड की हद में शामिल हैं। नीचे के स्थान को सहज जल कमल कहते हैं, और जहाँ निरंजन और ज्योति का स्वरूप प्रकट है, और यही स्थान सब मतों का जो दुनिया में जारी है सिद्धांत पद है। यानी इसके ऊपर का हाल किसी मत की किताबों में नहीं लिखा है। सिर्फ योगेश्वर ज्ञानी ब्रह्मांड की चोटी तक यानी सहज जल कमल के ऊपर 2 मुकाम तक गए, पर वहाँ का भेद उन्होंने गुप्त रखा, कहीं कहीं इशारे में वर्णन किया। लेकिन ब्रह्मांड के परे कोई नहीं गया सिवाय संत सदगुरु के, जो कि सत्यलोक से आए और कुल रचना के भेद से आप ही वाकिफ थे। सहज जल कमल से 3 धारें सत्य रजतम, जिनको गुण और ब्रह्मा विष्णु और महादेव कहते हैं, पैदा हुई, और इन धारों ने नीचे के देश की रचना करी, जिसको पिंड कहते हैं, और जिसमें 6 चक्र शामिल हैं। इस रचना में देवता और मनुष्य और पशु और बाकी कुल रचना चारों खान की शामिल है। यहाँ गुबार भारी था यानी स्थूल माया थी, इस सबब से यहाँ की रचना भी स्थूल हुई। और 4 खानों के नाम ये हैं। 1 जेरज, जो झिल्ली में लिपटे हुए पैदा हुए। 2 अंडज, जो अंडे से पैदा हुए। 3 सेजज, जो पानी और पसीने से पैदा हुए। 4 उद्भिज, जो जमीन से पैदा हुए, जैसे दरख्त, वनस्पति वगैरह, और भी जो खान से पैदा हुए। इस दर्जे में सूक्ष्म और स्थूल शरीर के साथ 5 दूत, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, और 4 अंतःकरण, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, और 10 इंद्री यानी 5 ज्ञान इंद्री, आँख, कान, नाक, जुबान रस लेने वाली, और त्वचा यानी खाल, और 5 कर्म इंद्री, हाथ, पाँव, जुबान बोलने वाली, पेशाब की और पाखाने की इंद्री, बतौर औजारों के वास्ते कार्रवाई उन शरीरों के सूक्ष्म और स्थूल रचना के लोकों में शामिल हुए। और इन लोकों में यानी सूक्ष्म और स्थूल लोक में माया ने अनेक तरह के भोग इन सब इंद्रियों के पैदा किए, और उन भोगों से मन और इंद्री अपना भोग विलास कर रहे हैं। सूरत की धार जो ऊंचे देश से आई, वो पहले मन को चैतन्य करती है, और मन के स्थान से जो धार सूरत और मन की मिलौनी से उठती है, वो इंद्रियों को चैतन्य करती है, और इन इंद्रियों के द्वारे वही धार भोगों और पदार्थों में शामिल होकर उनका रस उन्हीं इंद्रियों के वसीले से मन को देती है। ये कार्रवाई स्थूल देह में बैठकर सूरत और मन इंद्रियों के वसीले से इस देश में कर रहे हैं।